नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज मैं ये बताना चाहूँगा इंसान क्या है। सारी दुनिया में ये आवाज़ें सुन सुनकर इंसान के कान बिन आ जाते कि मेरी कलीसिया, मैं कलीसिया, हमारी कलीसिया। लेकिन आज मैं इन बातों को साफ करना चाहूँगा। बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल क्या कहती है कलीसिया के बारे में। तो अब सुनिए, मैं पढ़ूंगा पहला करंथियों उसका 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत मुलाजा फरमाइए। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। तो पहला करंथियों 3:16 में ऐसा लिखा है, खुदा का मक़दस, खुदा का घर, ये कलीसिया है। इमाल की किताब उसके 7वें बाब की 47 आयत और 50 आयत में सुलेमान ने कहा, मैंने खुदावंद के लिए आलीशान घर तामीर किया है। और फिर वो यही कहता है कि लेकिन खुदा बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहता है? लिखा, वो हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। मूसा ने खुदा के लिए खैमा बनाया और खैमे पर खुदा का पाखरू आया। लेकिन कब आया खुदा का पाखरू? जब अंदर काहिन कुर्बानी गुजरान रहा था, तब उस आया। फिर मूसा ने हैकल तामीर की और हैकल पर खुदा उनका रूह आया। लेकिन कब आया? जब काहिन उस हैकल के अंदर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान रहे थे, शुक्रगुजारी कर रहे थे, खुदा की हम्द कर रहे थे, तो ऐन उसी वक्त खुदा का रूह उस पर आ गया। और खुदा का रूह कैसे आया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा तवारीख उसका 5 बाब 14वीं आयत, वहां लिखा है, वो खुदा की हम्दो सना कर रहे थे। खुदा का पाक रूह इस कदर जोर के साथ आया कि लिखा है काहिन खड़े नहीं रह सके, वो जमीन पर गिर गए, क्योंकि खुदा का अबर उस हैकल के ऊपर छा गया था। सवाल पैदा होता है, खुदा का घर कैसे बनता है? आइए मैं आपके साथ पढ़ूंगा, बल्कि आप खुद पढ़ लीजिए। मत्ती की इंजील 16 बाब 13 आयत से 20 आयत तक। वहां दौरान सफर कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ सफर कर रहा था। सफर के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई यिर्मयाह या नबियों में से कोई। तब खुदावंद ने पतरस की तरफ रुजू करके कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और खुदावंद ने क्या कहा? पतरस, ये बात खून और गोश्त ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो गौर से सुनिए, 2 लफ्ज हैं, पैत्रा और पैत्रोस। पैत्रा ये चट्टान है और पैत्रोस ये उसमें से निकाला हुआ छोटा पत्थर है। और पतरस को खुदावंद ने कहा, तू पतरस है, यानी तू पैत्रोस है, तू छोटा पत्थर है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये खुदावंद ने वादा किया। तो कलीसिया फिर कब बनी? इमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 37 से 47 आयत तक लिखा हुआ है। वहां पतरस खड़ा हुआ ईद पेंतिकोस्त के दिन, और उसने बुलंद आवाज से कहा, उसने कहा, ऐ इस्राएलियों, वो तुम हो जिसने मसीह को मसलूब किया। और उसने जब बुलंद आवाज से मुनादी की, 3000 लोगों के दिल टूट गए। और लिखा है, उन्होंने कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें कि हमेशा की जिंदगी पाएं? तो पतरस ने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। कैसी खुशी की बात है! तौबा करो तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। गेट 1 बाय 1 फ्री। ये कितनी खुशी की बात है कि खुदा उसके साथ हमें बरकत और भी देता है। ये हमारा खुदावंद है। और उस वक्त से ये कलीसिया बन गई और खुदा का घर तामीर हो गया। अब सुनिए गौर के साथ, खुदा का घर तामीर हो गया, लेकिन क्या हुआ? आज दुनिया में बेशुमार जमातें हैं, ग्रोह हैं, लेकिन वो कलीसिया ही नहीं है। याद रखिए, कलीसिया का मेयार क्या है? कलीसिया का मेयार है, जैसे पतरस ने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस नाम में पाओगे। और ये 3000 लोग उसकी पहली आवाज में खुदा उनके पास आ गए।
फिर दूसरी वाज में 5,000 लोग खुदा के पास आ गए, और तीसरी वाज में लिखा है लातादाद लोग खुदा के कदमों में आ गए, और ये कलीसिया बन गई। और कलीसिया कैसे बनी? क्योंकि खुदा ने पतरस से वादा किया था कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवा की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुलेगा, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधेगा। और पतरस के वसीले से कलीसिया वजूद में आई है। ये मतलब नहीं है पतरस की गद्दी को पूजना या पतरस को पूजना, नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब यह है कि पतरस के वसीले से कलीसिया वजूद में आई, और ये कलीसिया है। हमने कलीसिया में ये देखा है कि कलीसिया पाक होती है, लेकिन बाइबल में कलीसिया का एक निशान है। और वो क्या निशान है? जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि पेंतिकोस्त के दिन ये कलीसिया वजूद में आई, और पेंतिकोस्त के दिन ये कलीसिया खुदा की कलीसिया कहलाई। आगे चलिए। और खुदा का रूह उन लोगों पर नाज़िल हुआ। मैं इमारत के खिलाफ नहीं हूँ, चर्चेस के खिलाफ नहीं हूँ, हरगिज नहीं। इमारत बनाना, चर्च बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर काहिनों का भी तो ज़रूरी होना है, उसके अंदर ईमानदारों का भी तो होना ज़रूरी है, जो वाकई कलीसिया हैं, जो खुदा का बदन हैं, उनका उस इमारत में होना लाजमी है। तब खुदा का पाक रूह आएगा और फिर ये कलीसिया कहलाएगी। सुन लीजिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि खुदावन हक की हकीकी कलीसिया वो कौन है? वो खुदा का घर हम हैं। इफिसियों का खत उसका 2 बाब उसकी 20 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए। इफिसियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत से लिखा है, यहाँ पर मुलाजा फरमाइए। यहाँ लिखा है और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर मसीह खुद है, यीशु मसीह है, तामीर किए जाते हो। उसी में हम भी मिल मिलाकर खुदा की इमारत और खुदा का मस्कन बनते हैं। हम खुदा का मस्कन कब बनते हैं? जब हम खुदा के साथ मेल कर जाते हैं, जब हम खुदा के साथ मिल जाते हैं, उसके कानून को कबूल कर लेते, तो फिर हम खुदा का घर बन जाते हैं और खुदा हम में चलता फिरता है। ये एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं ये भी याद रखता हूँ कि खुदा का हकीकी घर खुदा का मस्कन है, जैसा मैंने अभी पढ़ा। अब कलीसिया मसीह की दुल्हन है। खुदा की कलीसिया खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है, और अभी पाक रूह मंगनी में मिला है। ये आप हैरान होंगे मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी पहली 3 आयत में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है, तुम्हें मैंने पाक दामन कुंवारी के साथ एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत कराई है। यानी इसका मतलब मैंने मंगनी करा दी है। तो पाकरू क्या है? पाकरू बयाने में दिया जाता है। पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, और उसने तुम्हें रूल कुदस बयाने में दिया। और इफिसियों 1 बाब 14 आयत में लिखा है, रूल कुदस वो बयाने में दिया जाता है। इसका मतलब है कि हमारी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मंगनी हो गई, ये बयाना मिल गया, और बयाने में हम उसकी दुल्हन कहलाए। अब दुल्हन कैसी होनी चाहिए? इफिसियों 5 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर पाक करे, और एक ऐसी बेऐब कलीसिया बनाए जिसके बदन में दाग और झुर्री ना हो, वो खुदा के हुजूर में पेश की जाएगी। अंदाज़ा कीजिए, जब दुनियावी लोग शादी करते हैं तो बड़ी देखभाल करते हैं, दुल्हन कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका चेहरा कैसा, उसका बहुत कुछ बहाने बनाते हैं, ढूंढते हैं सब कुछ। लेकिन खुदा को क्या समझ रखा है? खुदा नापाक लोगों को अपनी दुल्हन बना लेगा, नशेई लोगों को बना लेगा, बदकारों को बना लेगा, जनाकारों को बना लेगा, हरामकारों को बना लेगा? नहीं, वो कभी नहीं बनाएगा। खुदा की दुल्हन पाक है और वो बेऐब है। क्यों बेऐब है? क्योंकि वो खुदावंद की दुल्हन है, और खुदावंद उस दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, यानी अपनी कलीसिया को। तो ये बात याद रख लें, कलीसिया जो है ये आसानी से नहीं बनती और हमारे कहने से नहीं बनती। फिर एक और बात है, लोग ये कहते हैं मेरी कलीसिया, कोई कहता है हमारी कलीसिया। अरे ना ये आपकी कलीसिया ना हमारी कलीसिया, ये खुदावंद की कलीसिया है। हमें ये कहना चाहिए कि मैं पादरी हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं खुदावंद की कलीसिया का पासबान हूँ। ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरी कलीसिया है। हम कौन है? हमारी क्या कलीसिया है? कलीसिया तो खुदावंद की है,
اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس بات کو کہ خداوند کی کلیسیا کی گلہ بانی کرنا یہ ایک پاسٹروں کا ایک حق ہے کہ ان کی گلہ بانی کرے، نہ ان کو دھمکائے، نہ ان پر زور دے، نہ کسی طریقے سے ان کو خراب کرے، بلکہ محبت کی روح سے ان کو تعمیر کرتا جائے، کیونکہ یہ کلیسیا خداوند کی ہے اور خداوند کی کلیسیا بنانے کے لیے ایک بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہو آستر کی کتاب میں خواجہ سرا تھے، اور خواجہ سرا جو تھے وہ کنواریوں کے محافظ تھے۔ جب ملکہ وسطی ہٹ گئی، عہدے سے ہٹ گئی، تو وہاں پر لوگوں نے کہا اکسویروس بادشاہ کو، اے بادشاہ ہم کچھ کنواریاں ڈھونڈتے ہیں، ان میں سے جو بادشاہ کو پسند آئے وہ بادشاہ کی دلہن کہلائے۔ تو بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور انہوں نے وہاں پر کنواریاں جمع کر لی، اور ان کنواریوں میں ایک اور بھی تھی، اس کا نام تھا آستر، اور وہ سب خواجہ سراؤں کے حوالے کی گئے، اور خواجہ سرا ان کو نہلاتے بھی تھے، ان کو تیل بھی ملتے تھے، مور اور خوشبو ان کے بدن پر ملتے تھے۔ یہ 6 مہینے کا کام تھا، اس کے بعد وہ بادشاہ کے سامنے پیش کی جاتی تھی۔ دیکھیے کتنی محنت ہے۔ اب سنیں، خواجہ سرا یہ شرم نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ خواجہ سرا جو ہیں وہ نہ عورتوں کا دل رکھتے نہ مردوں کا، ان کو دوسرے لفظوں میں مخنث کہا جاتا ہے، اور وہ ان کا کام یہ تھا، ان کنواریوں کو نہلانا، دھلانا، مالش کرنا، سب کچھ کرنا ان کا کام تھا۔ اور آج میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، جو خدا کے خادم ہیں، جو پاسٹر ہیں، وہ خواجہ سرا کی طرح ہیں۔ ان کے دل میں بدی نہیں ہوتی، ان کے دل میں ناپاکی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خداوند کی کلیسیا کو مالش کر کے، کلام کے ساتھ پاک کر کے اس کو تیار کرتے ہیں۔ یہ خواجہ سراؤں کا کام ہے۔ اور پاسٹروں میری بات سن لیں، آپ کو خواجہ سراؤں کی طرح ہونا ہے، تاکہ خداوند کی دلہن کو تیار کریں۔ خداوند کی دلہن جو ہے وہ کنواری پاک ہے، اور اس کو تیار کرنا آپ نے۔ اور یہاں پر یہ تیار کر رہے تھے اور آستر پسند آئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آستر کی طرح ہو جائیں، سب بے عیب ہو جائیں، پاک ہو جائیں اور تیار ہو جائیں۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ خداوند اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے بہت جلد آ رہا ہے۔ کوئی یہ کرونا وائرس سے ڈرے ہوئے مجھ سے کہہ رہے تھے، یار کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ میں نے کہا کچھ نہیں بنے گا۔ کہتا ہے ہم اگر مر گئے تو میں نے کہا فکر مت کرو، اب مرنے کا زمانہ نہیں ہے، اب خداوند یسوع مسیح خود آ رہا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ تو وہ خوشی سے بھر گئے، انہوں نے کہا سچ؟ میں نے کہا ہاں بالکل سچ، خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے، مرنے سے مت ڈریں، یہ کرونا وائرس سے مت ڈریں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوڑا مٹی سب اڑ جائے گا دھول کی طرح۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کلیسیا کو کوئی چیز چھو نہیں سکتی، کیونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور مسیح خداوند اپنی کلیسیا کو تیار کر رہا ہے، اور اسی دنیا میں تیار کر رہا ہے۔ اور لوگ بڑی آزمائش میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مت پڑھیں، کلیسیا کو سنبھالیں، اور کلیسیا کا کام یہ ہے روز بروز پاکیزگی میں چلتی جائے۔ یہ خداوند کی کلیسیا، سن لیں، سب کوئی کلیسیا نہیں ہو سکتے۔ یہ بھیڑ کو کلیسیا مت کہیں، یہ جماعتوں کو کلیسیا مت کہیں، بڑے نام رکھے ہوئے ہیں کلیسیاؤں کے، لیکن وہ کلیسیائیں نہیں ہیں۔ دوستو، کلیسیا وہ ہے جو مسیح کے خون سے خریدی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو پولس رسول کہتا ہے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت، کیا لکھا ہے وہاں؟ اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھائی مشن ایسے عجیب ہے، ہم سے سب کچھ ہی چھڑوا رہے ہیں، ہم سے یہ دوستی چھڑوا رہے ہیں، ہم سے سینما چھڑوا رہے ہیں، ہم سے شراب چھڑوا رہے ہیں۔ ارے میں نے کہا ہم نہیں چھڑوا رہے، خدا کا کلام چھڑوا رہا ہے۔ ہم کون ہیں آپ کو کچھ کہنے والے؟ جو آپ کا جی چاہتا کریں، لیکن یاد رکھیں ایک دن خداوند کے تخت کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ایک دن زمین سے آسمان پر جانا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع بڑے جہو جلال کے ساتھ آنے والا ہے، اور وہ آئے گا تو زمین پر نہیں آئے گا۔ غور سے سنیں میری بات، وہ زمین پر نہیں آئے گا، وہ آ کر آسمان پر کھڑا ہو جائے گا بادلوں پر، اور کلیسیا زمین سے ریپچر کر جائے گی، یہ پرواز کر کے خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے پہنچے گی آسمان پر؟ یہ خداوند کا کام ہے، وہ ان کو، ایمانداروں کو، کلیسیاؤں کو، راست بازوں کو کھینچ لے گا اوپر، وہ اوپر چلے جائیں گے، جلالی بدن میں پرواز کر کے اوپر جائیں گے۔ پر کس طرح جائیں گے؟ مجھے کسی نے کہا بھائی یوسف آپ توبہ کر رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتا بات ہے جب آپ جائیں گے ہم آپ کی ٹانگ پکڑ لیں گے، ہم بھی آپ لگے چلیں گے۔ ارے میں نے کہا بے وقوف، میری ٹانگ پکڑنے کا تجھے موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کس رفتار سے اوپر لے جائے،
1,86,000 फी सेकंड के हिसाब से ऊपर ले जाएगा। ये किसकी रफ्तार है? ये पलक झपकने की रफ्तार है। पौलुस रसूल कहता है पलक झपकते में हम आसमान पर होंगे। कितनी रफ्तार के साथ, पता भी नहीं लगना कहाँ गए। लोग ढूंढते फिरेगा, बेबे किधर गई, बाबा किधर गया, वो तो आसमान पर चले गए, तू नीचे रह गया है। क्यों? दुनिया में ऐश किए, दुनिया में बड़े निकम्मे काम किए, इसलिए तू रह गया है। लेकिन आसमान पर वही चले गए जो रास्तबाज थे। रास्तबाज होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और सुन लें, खुदावंद यीशु मसीह एक काम करेगा आने से पहले। वो क्या करेगा? ये पुराना आसमान, पुरानी ज़मीन को तबाह कर देगा। आप कहेंगे ये कहाँ से बात कर रहा है? मैं कह रहा हूँ 2 पतरस 3 बाब 10वीं आयत से 13 आयत तक पढ़ते जाएं। वहाँ लिखा है खुदावंद चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर नया आसमान और नई जमीन बनेगी जिसमें रास्तबाज लोग रहेंगे। कौन लोग रहेंगे? बोलिए कौन लोग रहेंगे? अरे वो लोग रहेंगे जो रास्तबाज हैं। आप रास्तबाज हैं, आपने तौबा की है, आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। अगर नहीं किया तो मेरे भाइयों आज बड़ा अच्छा मौका है, खुदावंद के हुजूर में झुक जाएं और बोलें खुदावंद यीशु मसीह मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझ पर रहम कर, मुझे पाक कर, मुझे अपनी कलीसिया में शामिल कर ले। खुदावंद यीशु मसीह आज और अभी इसी वक्त आपको कबूल करेगा, क्योंकि वो देर नहीं करता, वो पल भर में आपको कबूल कर लेगा। आपको पता हो डाकू कितनी देर में कबूल हुआ? जो खुदावंद यीशु मसीह की बाईं तरफ था, वो कह रहा था कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह हमने तो वाजिबी सजा पाई है, लेकिन ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। खुदावंद ने कहा वो दूर की बात है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका क्या मतलब है? खुदावंद यीशु मसीह जब मुआ कब्र में गया, उसको भी साथ ले गया नीचे, और फिर नीचे जाके दूसरे ईमानदारों में मनादी करके उनको और उसको आसमान पर छोड़ाया, फिर वापस जमीन पर आया और तीसरे दिन अपने बदन में जी उठा। ये हमारे खुदाम की कुदरत है। अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो मैं आज मनादी क्या करता? मेरी मनादी तो इसलिए है कि मेरा यीशु जी उठा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो बात सुनता है, वो बात करता है, वो जवाब देता है, वो सब कुछ करता है, वो मौजज़े करता है, और आज भी मौजज़े हो रहे हैं। और मेरा खुदा आपको भी मौजज़ा के तौर पर तब्दील कर देगा, बरकत देगा, और आप खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगी। मंजूर है आपको? आप चाहते हैं खुदा उनके पास आना? अपने सिरों को झुकाइए, आंख बंद कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। लेकिन पहले छोटी सी दुआ आप ये करें, ऐ यीशु मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मैं कलीसिया नहीं हूँ, मैं कलीसिया बनना चाहता हूँ, मैं दुल्हन बनना चाहता हूँ, मैं तेरे आसमान में जाना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, मुझ पर रहम कर, मुझे पाक कर। खुदावंद यीशु मसीह अभी आपको पाक करेगा। आइए मैं आपके लिए दुआ करूं। जिन्होंने ये दुआ की आप शुक्रगुजारी करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करता। बाप तूने अपने बेटे को भेजकर नजात का दरवाजा खोल दिया, तूने सब कुछ किया, कोई काम नहीं जो बाकी रहा हो। ऐ खुदावंद सब कुछ किया, इसलिए तेरे बेटे ने कहा तमाम हुआ। इसका मतलब है कि सब कुछ मुकम्मल हो गया। ऐ बाप तेरा शुक्र करता है इस काम के लिए। मेरी दुआ इन प्यारे लोगों को जिन्होंने तेरा कलाम सुना है बड़ी बरकत बख्श दे। अगर इनमें कोई बीमार है, अगर कोई बाप इस वबा का मरीज है, मैं यीशु के नाम से हुक्म देता उसको चौपाई से उठा खड़ा कर और अभी शिफा दे दे। जो भी बीमार है उन सबको शिफा दे दे और उनकी जिंदगी में निजात का काम कर। तेरा शुक्रिया अदा करता, तेरे कलाम के लिए इस पर तेरी बरकत हो, यीशु के प्यारे और पाक नाम में, आमीन।